महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आज ही शामिल होंगे। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद कांग्रेस छोड़कर एकनाथ के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया था। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि मेरी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया है। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा, पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। मिलिंद देवड़ा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम शिंदे की मौजूदगी में ही पार्टी में शामिल होंगे। मिलिंद देवड़ा के अलावा 10 पूर्व पार्षद, 20 पदाधिकारी, 15 ट्रेड एसोसिएशन और 450 कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों का खंडन कर दिया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल होने की खबरों को अफवाह बताया था। हाल ही में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान हुआ था, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलिंद देवड़ा को संयुक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसके 20 दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया। मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने पर जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं मुरली देवड़ा, मिलिंद के पिता, के साथ अपने लंबे वर्षों के जुड़ाव को बड़े चाव से याद करता हूं। सभी राजनीतिक दलों में उनके करीबी दोस्त थे, लेकिन वह एक कट्टर कांग्रेसी थे जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। मिलिंद ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने की वजह इंडिया गठबंधन भी बताया जा रहा है। दरअसल मिलिंद मुंबई साउथ की सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। उस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव लड़ने का दावा किया था। इसलिए मिलिंद चुनाव नहीं लड़ पाते तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा बाद में निकालनी चाहिए, पहले उन्हें अपनी पार्टी नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मणिपुर से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। उसके पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस से रुखसत और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की कहानी में काफी समानता है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से 11 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था। आजाद ने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी। मिलिंद देवड़ा और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे में एक और बहुत दिलचस्प समानता कांग्रेस की यात्रा के समापन स्थल को लेकर मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी 2023 जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन 20 मार्च 2024 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होना है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जड़ें वहां से जुड़ी हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ से सांसद रहे हैं। कर्मभूमि के साथ उनकी जन्मभूमि भी मुंबई ही है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे की क्या हो सकती है वजह? दरअसल मिलिंद जिस मुंबई दक्षिण सीट से पूर्व में कांग्रेस के सांसद रहे हैं, वह शिवसेना की भी पारंपरिक सीट रही है। मिलिंद 2014 और 2019 में यहां से चुनाव हार गए थे, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत यहां से दोनों बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार एनडीए के बैनर तले उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में हैं। उद्धव सेना ने मुंबई साउथ सीट पर फिर अपना दावा ठोका है। चूंकि उसके नेता अरविंद यहां से लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, तो सीट पर उद्धव सेना की दावेदारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में मिलिंद देवड़ा को अपनी पारंपरिक सीट छोड़नी पड़ सकती थी, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना ने महायुति बनाई है। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताती है और उसके इस दावे पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने भी अपनी मुहर लगा दी है। निर्वाचन आयोग पहले ही शिवसेना नाम और तीरधनुष चिन्ह शिंदे गुट को दे चुका है। ऐसे में भाजपा के साथ सीट बंटवारे में महाराष्ट्र साउथ निर्वाचन क्षेत्र शिंदे गुट के खाते में जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। शिंदे गुट को इस सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो यहां के मतदाताओं के लिए जाना पहचाना चेहरा हो। अब इसके लिए देवड़ा से अच्छा उम्मीदवार और कौन हो सकता है, जो मुंबई साउथ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा भी अपनी पारंपरिक सीट किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते होंगे। कांग्रेस में रहते हुए उन्हें यह सीट गंवानी पड़ती, इसकी पूरी संभावना थी।
शिंदे गुट में शामिल होने से उनका भी हित सध जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुंबई दक्षिण सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना बनाम उद्धव सेना का मुकाबला देखने को मिल सकता है। गुलाम नबी आजाद ने क्या बताई थी कांग्रेस छोड़ने की वजह? गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने की वजह सीधे तौर पर राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के कुछ नेताओं को बताया था। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर वह इंदिरा राजीव का 50वां हिस्सा भी होते तो कामयाब होते। आजाद ने अपने त्यागपत्र में राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व बताते हुए उनके अध्यादेश फाड़ने का भी जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में बने रहने के लिए रीढ़विहीन होने की जरूरत है। आजाद ने यह भी कहा था कि कांग्रेस में अब फैसले सोनिया गांधी नहीं लेती बल्कि राहुल के कुछ चाटुकार लेते हैं।